there's large number of young girls and boys at all the community, including Hindu, Muslim, Sikh, Isai. This is question from foreign country कि महाराज जी ऐसी कोई महासाधना तो बताइए जिसमें हमें कोई कुछ करना ना पड़े और हमारे सारे काम हो जाएं। तो मैंने कहा ये वैसे कठिन साधना नहीं है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का लड़की कर सकता है जो कंपटीशन में बैठ रहा हो, किसी भी परीक्षा में बैठ रहा हो। वह स्वयं सिद्ध साधना है। एक्चुअली ये दो संप्रदाय की साधना है, एक महावीर स्वामी जी की साधना है जैन धर्म की और दूसरी होती है आपके बुद्ध धर्म की। तो बोले महाराज इसमें कौन सी ऐसे मंत्र होते हैं जिसको करना। मैंने कहा इसमें बैठ के तो सिद्ध करना ही पड़ेगा मंत्र आपको। मैं मंत्रों को आपको बता देता हूँ। पहले होता है नमम सिद्ध्यम, नमम सिद्ध्यम, नमम सिद्ध्यम। ये इसका मतलब होता है कि कोई भी सिद्ध को प्रणाम करना, नमन करना। दूसरा बोले तो मैंने कहा ये इसके अलावा मैंने बहुत बड़े लोगों से मैं तिब्बत में मिला जो बुद्ध के लोग थे, तो वो बोले महाराज क्योंकि स्त्रीम जो शब्द है वो सरस्वती का है, इसलिए जो मंत्र तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उसमें माँ सरस्वती की साधना ना करे बालक, तो उसको कोई भी एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलती। तो बोले क्या मंत्र होगा, उनसे मैंने पूछा तो बोले ओम स्त्रीम नमम सिद्ध्यम, ओम स्त्रीम नमम सिद्ध्यम। तो बोले ऐसे ही बोलने से हो जाएगा। हमने ऐसे बोलने से कोई मंत्र सिद्ध थोड़ी होता है। एक बालक था, बहुत सुंदर था, 6 फुटा था, वो ऊंचा पूरा। तो मैंने कहा क्या है इसका नाम यार, उससे पूछा मैंने। तो बतलाए लोग कि घर में तो उसको कुछ कहते हैं पर उसका दूसरा नाम कुछ और है। तो मैंने कहा नाम से क्या करना है। मैंने उस बालक को ये साधना सिखलाई। एक महासरस्वती की फ़ोटो रखी जिसके डायरेक्शन पूर्व उत्तर दिशा की ओर था। 7 ढेरियों चावल की बनाई, उसमें सुपारी रखी, सौंफ रखी, इलायची रखी, मीठी वस्तुएं रखी। मैंने उनसे बोला कि इधर बैठो आप, तो उसको मैंने दीक्षा दी। फिर करन्यास विनियोग कराया और सफ़ेद सिंहासन पर बैठा, नीचे एक सफ़ेद रंग का वस्त्र लपेटा उसने। ये प्रत्येक दिन की 21 दिन की साधना है, साधारण साधना नहीं है। उस बालक को मैंने स्टार्ट कर दी थी, फिर 21वें दिन उसने मुझे अनुभव बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि माँ सरस्वती की साधना है तो गुरु माँ बाप सबको याद करते हुए अपने ये लक्ष्य रखना है कि हमें क्या बनना है। वो डीएसपी बनना चाहता था, ऊंचा पूरा था, भीम सिंह नाम था उसका। तो मैंने रखवा दी इसकी, लिख के रखो उसमें अपना नाम लिखा, गोत्र लिखा, पिता का नाम लिखा, सामने इस मंत्र को लिखा भोजपत्र पे, ओम स्त्रीम स्त्रीम ओम स्त्रीम नमो सिद्धम। इस मंत्र का उसने रुद्राक्षी माला से प्रत्येक दिन रात्रिकालीन साधना थी, एक दिए जलाकर 7:30 बजे से बैठ के 12 बजे तक ये रोज़ 108 मालाएँ की। 21 दिन तक वो निरंतर करता रहा। 21वें दिन माँ सरस्वती ने सौम्य रूप में सफ़ेद रंग से उसको आशीर्वाद दिया। पूछी तेरे को क्या बनना है बेटा, तो बोले मुझे डीएसपी बनना है माँ, और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास वस्त्र नहीं है, सामान नहीं है। बोले सही व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तू जब भी परीक्षा देने जाएगा तो इसी मंत्र को एक बार मन में याद कर लेना, ओम स्त्रीम नमो सिद्ध्यम। क्या बोला? ओम स्त्रीम नमो सिद्ध्यम। बस फिर क्या था, उसने परीक्षा की तैयारी चालू की और इसी स्टेट में जो पीएससी होती है इसमें डीएसपी की परीक्षा दिया और निकल गया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत से छात्र छात्राएं नीट की परीक्षा देते हैं, वो बोलते हैं कि हम कैसे बैठें। तो यदि आप अपना धर्म जानते हो जो महावीर धर्म है तो वो नमन सिद्धम कहते हैं। नमन सिद्धम मतलब सब सिद्धों को प्रणाम। पर बाकी उसमें क्योंकि माँ सरस्वती की ज़रूरत होती है तो वो मंत्र तभी कंप्लीट होता है जब आप बोलोगे ओम स्त्रीम नमम सिद्धम, ओम स्त्रीम नमन सिद्धम। कोई भी बच्चे रोज़ उसको करते हैं और जब इस 21 दिन के बाद साधना पूरी हो जाए, जब आप कोई भी परीक्षा देने जाओ, 10वीं 12वीं नीट पीएससी यूपीएससी, एक बार जब एंट्रेंस करो आप उस हॉल में परीक्षा देने, मन से उस मंत्र को बोल के जाओ। मैंने ये साधनाएँ बहुत बालिकाओं को सब जगह कराई हैं, नॉट ओनली इन दिस कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे विल गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इफ़ यू विल डूइंग दिस नमम सिद्धम विथ ओम स्त्रीम नमम सिद्धम 1 times पर डे। रोज़ इसको बोलना है। डेफिनेटली यू विल सक्सीड एनी एग्जामिनेशन विच यू आर appearing in near future. जय सिया राम।